हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के, जो हर एक स्टूडेंट का सिर दर्द रहता है। मतलब उसे समझ में नहीं आता है, कितना भी उसे समझा दो। लेकिन मैं रियल बता रहा हूँ, ये वीडियो को देखने के बाद आपके मन में नरेशन से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेंगे। चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, या आप 8th क्लास में भी हो, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, सभी लोग बताते हैं कि तुम 8th में हो तो छोटा लेवल है, 8th तक ही पढ़ो, 9th में 9th का पढ़ो। मैं ये बता रहा हूँ, नरेशन क्या चेंज होगा? कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि बिल्कुल जीरो टू हीरो। तुम चाहे कंपटीशन में हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, ये बात की गारंटी है, वो भी बता के जाऊँ। ठीक है, जीरो टू हीरो होने वाला है। लेकिन शर्तें क्या, वो भी आप सुनना पड़ेगा। अगर आप अगर आप टीचर हैं और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमें थैंक यू बोल कर जरूर जाएं, क्योंकि आप ये वीडियो देखने के बाद अपने बच्चों को और अच्छी तरीके से समझा पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत मज़ा आने वाला है। सभी लोग वीडियो में बने रहें, और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, अन्यथा आप छोड़कर जा सकते हैं, वीडियो को हटा सकते हैं। मतलब देखना नहीं है आपको। अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपने इतनी भी देख ली, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। और हर चीज़ ध्यान से सुनना है, और प्लस नोट्स करके बनाना है नोट्स बनाना है। तो आप देखो, अन्यथा मत देखो। ठीक है मेरे भाई, अब मैं करता हूँ टॉपिक को स्टार्ट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आ गया हूँ एस पी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आपको नरेशन पढ़ाने, बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखते हैं नरेशन क्या है। नरेशन सिर दर्द दूर होने वाला है आप सभी का। तो हेडिंग डालेंगे, स्टार्टिंग करेंगे अपन ओम से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सब लोग डालेंगे नरेशन। हेडिंग क्या डालेंगे? नरेशन। अब ध्यान से पढ़ना है, सभी लोग नोट्स बनाते चलेंगे और समझ के चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जो नरेशन है, जो क्रिएट हुआ है नरेट शब्द से। किससे हुआ है? नरेट शब्द से क्रिएट हुआ है हमारा नरेशन। किससे हुआ है? नरेट शब्द से, जिसका मतलब होता है टू टेल या से, या से। मतलब और कोई पूछे नरेशन क्या होता है, तो मैं बता देना, नरेशन में हम दूसरे की कही गई बात को अपने तरीके से बताते। फिर बोल रहा हूँ, नरेशन में हम दूसरे की कही गई बात को अपने तरीके से बताते। तुमने बोला भैया बिल्कुल समझ में आ गया। और नरेशन को हम जब बात बताएंगे तो बात दो तरीके से बता सकते हैं। कितने तरीके से बता सकते हैं? दो तरीके से बता सकते हैं। ये नोट करना है, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ तैसे ही। या तो तुम डायरेक्ट बोल दो, जैसा उसने बोला वो तैसा बोल दो, डायरेक्ट हो गया। वो क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। या बात को तुम क्या कर दो, घुमा फिरा कर बोल सकते हो। अगर तुमसे कोई पूछे नरेशन क्या है, तुम बता दो नरेशन नरेट सबसे क्रिएट हुआ, जिसका मतलब होता है टू टेल या टू से। मतलब नरेशन में हम क्या करते हैं, दूसरे की कही गई बात को अपने तरीके से बताते हैं। क्लियर है भाई? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है। जैसे मैंने तुमसे बोला कि मैं तुम्हें नरेशन पढ़ाऊँगा। अब ये बात तुम अपने दोस्त से बताओगे कि अमित भैया ने बोला नरेशन पढ़ाएंगे। ये तो हो गई डायरेक्ट स्पीच, जैसे मैंने बोला तैसे ही तुमने बोल दिया। अगर तुमने ये ऐसे भी बता सकते हो, अमित भैया ने कहा था कि वो नरेशन पढ़ाएंगे। ये तो मैंने बोला नहीं था, कहा था कि तुम पास्ट बना रहे हो। अब समझ में आएगा तुम्हें एग्जाम्पल। घबराना है नहीं, सुनना है। तो सबसे पहले जो नरेशन होते हैं, इनको अपन क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बहुत सरल टॉपिक है, बस समझते जाना। ठीक है, नरेशन क्या करते हैं अपन, दो कैटेगरी में क्या करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं हम अपने नरेशन को। ठीक है, एक क्या होता है डायरेक्ट, एक एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक क्या होती है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, सब चीज़ें तुम्हें ध्यान से धीमे धीमे समझ में आएगा। बड़बड़ाना है नहीं, बिल्कुल आस्ते से पढ़ना है, सभी को समझ में आएगा और नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट होता है और एक क्या होता है इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है। एक डायरेक्ट स्पीच होती है, क्या होती है इनडायरेक्ट। ठीक है मेरे भाई, तुमने बोला भैया बिल्कुल ठीक। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम लिखते चलो। वैन वी क्वाइट, वैन वी क्वाइट, मैं ही लिखना पड़ेगा। वैन वी क्वाइट ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। राइटिंग समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बोल दूंगा पढ़ के। मतलब अगर तुम जैसे तुमसे शब्द बोला जाए, अगर वैसे ही तुम बता दो, मतलब एक्चुअल वर्ड होते हैं किसके, स्पीकर के, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट
स्पीच। जैसे मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच में पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? डायरेक्ट। जी हमारी तो शब्द हैं, अगर आप इन्हें दूसरे को जाके बताओगे तो आप किस में बताओगे? इनडायरेक्ट में। अगर तुम बोलते हो किसी से, वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच। और वो तुम्हारी कही गई बात को दूसरे को बताता है, वो क्या हमारी? इनडायरेक्ट स्पीच। इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में क्या होता है? when we quite of the speaker in our words। मतलब जो तुम बात बताते हो वो अपने लैंग्वेज में बताता है, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। क्लियर है? अब जी आगे लिखना है, ठीक है। अब जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, जो डायरेक्ट स्पीच वेल समझ में आ जाएगा, तुम लिखते चलो। अब जो डायरेक्ट स्पीच होती है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में क्या करते हैं? बंद करते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहती है, ये क्या होती है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहती है। मतलब इन्वर्टेड कॉमास होंगे इसमें, कैसे होंगे वो सब चीज़ अभी ध्यान रखना कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। अब इन्वर्टेड कॉमास कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ठीक है। ऐसे लगाते अपन, ठीक है, ऐसे करके। जब हमारे इन्वर्टेड कॉमा, अगर जहाँ तुम्हें इन्वर्टेड कॉमास दिख जाए, वहाँ समझ जाना कि भैया ने क्या बताया था, डायरेक्ट स्पीच होगी। सब समझ में आया, ध्यान रखना है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में क्या होता है? राइटिंग में मत जाना, ठीक है, समझ लो। मैंने तुम्हें क्या होता है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास होंगे, वो डायरेक्ट स्पीच होगी। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते। इसमें क्या होते? इन्वर्टेड कॉमास क्या नहीं होते? नहीं होते। इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते। क्लियर है मेरे भाई? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से। अब तुम्हें नोट्स बना के लिखना है, ठीक है। हमेशा जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, वो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में होते हैं। किस में होते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। न्यूज़पेपर में क्या खुद के वर्ड होते हैं? न्यूज़पेपर में जैसे मैं न्यूज़पेपर लिख रहा हूँ, मैं दूसरे के शब्द लिखता हूँ कि नहीं? तो न्यूज़पेपर हमेशा किस में होंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में होंगे। अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जो नॉवेल्स होते हैं, जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, वो भी क्या, दूसरे की कही गई बात होती है, वो भी क्या होते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में होते हैं। न्यूज़पेपर हमेशा ध्यान रखना किस में होते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में। नॉवेल्स क्या होते हैं? ये भी अपन दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, वो भी क्या होती है? हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है। क्लियर है मेरे भाई? तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन ड्रामास जो होता है ना, ड्रामास ड्रामास में क्या होते हैं? डायलॉग होते हैं। क्या होते हैं? और डायलॉग तो खुद के होंगे। डायलॉग क्या होंगे? खुद के। डायलॉग हमेशा जो ड्रामास होते हैं, मतलब नाटक वगैरह होते हैं, वो हमेशा किस में होते हैं? डायरेक्ट स्पीच में होते हैं। किस में होते हैं? डायरेक्ट स्पीच में होते हैं। समझने की कोशिश करना, बहुत समझ में क्यों नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ाया फिर बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया है, जो नरेशन है वो किससे क्रिएट हुआ है? नरेट सबसे क्रिएट हुआ है, ठीक है मेरे भाई। किससे क्रिएट हुआ? नरेट सबसे। आज वीडियो देख के जाना, तुम सबको समझ में आएगा। आप बिल्कुल ही सोच लो कि तुम समझाओ, मैं समझने की कोशिश ही नहीं करूँगा, तो फिर भी मैं चाहे कितना कर लूँ तो मैं कभी समझा भी नहीं सकता। नरेशन जो है वो किससे क्रिएट हुआ? नरेट सबसे होगा, जिसका मतलब क्या होता है? कहना। क्या होता है? कहना। और हम जब दूसरे की नरेशन में क्या करते हैं? हम दूसरे की कही गई बात को बताते हैं। नरेशन में हम क्या करते हैं? दूसरे की कही गई बात को बताते हैं। और बात को कहने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम डायरेक्ट में बता दो, डायरेक्ट स्पीच में बता दो, या क्या बता दो? इनडायरेक्ट स्पीच में बताओ। किस में बताओ? इनडायरेक्ट स्पीच में बताओ। राइटिंग अब सही लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या होंगे? इन्वर्टेड कॉमास में बंद हो। इन्वर्टेड कॉमास मिलेंगे तुम्हें, किस क्या मिलेंगे? डायरेक्ट स्पीच में तुम्हें क्या मिलेंगे? इन्वर्टेड कॉमास मिलेंगे। लेकिन इसमें तुम्हें इन्वर्टेड कॉमास नहीं मिलेंगे। मैंने इतनी चीज़ बताई। फिर मैंने क्या होता है, न्यूज़पेपर हमेशा किस में रहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में रहते। क्यों रहते? तुम्हें पता ही। न्यूज़पेपर जब पढ़ते अपन किस में पढ़ते? न्यूज़पेपर में अपनी बात नहीं होती, दूसरे की कही गई बात को पढ़ते अपन। जैसे और क्या बताया था मैंने? नॉवेल्स क्या होती है? हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में होंगे। नॉवेल्स भी क्या होंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। और ड्रामास क्या होंगे? ड्रामास होंगे डायरेक्ट स्पीच में। लेकिन डायलॉग क्या होते हैं? वो तो अपने ही होते हैं। तो डायलॉग क्या होंगे? खुद के होंगे। और वो क्या होंगे? हमेशा जो डायलॉग होते हैं, ड्रामास होते हैं, वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच में होते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तुमने बोला बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है, बहुत मज़ा आ रहा। अब उसके बाद अब मैं तुम्हें ध्यान से ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेस। अब ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ही सेस कॉमा, ये क्या लगा? इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ही सेस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम बिजी। फिर मैंने लिख दिया, बंद कर दिया। ही से, उसने कहा क्या? मैं बिजी हूँ, ठीक है। अब ध्यान रखना, कोई पूछे ये सेंटेंस क्या है, अब यहाँ से ढंग से पढ़ना है। हमेशा ये जो पर्सन होता है ना, ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान रखना, जी वाला क्या हो? जी रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, क्या है?
ये सब्जेक्ट है और ये हमारी क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्ट कर ये रिपोर्ट ही कर रहा है, उसने कहा रिपोर्टिंग वगैरह रिपोर्ट ही तो कर रहा है। तो मैंने बोला भैया बिल्कुल ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। उम्मीद करेंगे सभी को समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने, अनिल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू द मार्केट। राइटिंग ने ठीक कोशिश करना, फिर बहुत जल्दी मैं आपको अपना फेस भी दिखाऊंगा और स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन कोई पूछे इसको क्या बोलोगे तुम बता दो कि भैया ने बोला था इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। उम्मीद करेंगे इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। अभी मैं बनवा नहीं रहा हूँ, मैं बना के भी बताऊँगा कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर तुम लिखोगे नोट डार्क। क्या लिखोगे? नोट डार्क लिखोगे, समझ में भी तो आ गया होगा। ठीक है, लिखोगे दीज आर टू TW लिखा, ठीक, टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट स्पीच के कितने टाइप हैं? 2 टाइप्स हैं। स्पीच लिखा, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, पेंसिल से लिख रहा हूँ और टैबलेट पे समझ सकते हो। ठीक है, इनको एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। एक टाइप क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में तुम्हें एक रिपोर्टेड वर्ब मिलेगा, एक क्या मिलेगा? रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा। अब ये क्या क्या होते हैं आप समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, सभी को समझ में आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो क्या लिखी रहती है? आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। नोट्स बनाना है सभी को, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास। और ये क्या होती है? ये क्या होती है? इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है मेरे भाई, तुमने बोला भैया बिल्कुल ठीक। अब हम एग्जांपल से बता रहे हैं तुम्हें। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एग्जांपल से बता रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी, ये लिख दिया मैंने भाई। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तुम बता दो कि भैया जो इन्वर्टेड कॉमा की क्या रहती है? वार रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और हमने क्या बताया? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, इनसाइड होगा, उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अगर एक चीज़ समझ में आ गई तो बताओ, कमेंट करो, और भैया मुझे समझ में आ गई, आगे स्टार्ट करो। ठीक है, और टॉपिक कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा हो तो थैंक यू जरूर बोल के जाएँ, और वीडियो को पूरा देखें। बहुत मेहनत लगती है यार, वीडियो को पूरा देखो, तभी मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। अगर तुम देखोगे ही नहीं तो मैं फिर कैसे बनाऊंगा। ठीक है, राइटिंग समझने की कोशिश करना। नहीं आया समझ में तो मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी आप समझते चल रहे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, नरेशन में क्या होता है? नरेशन में टेंस बदलता है। नरेशन में क्या होता है? टेंस बदलता है। जे माइंड में बैठा लो, नरेशन में क्या होता है? टेंस बदलता है। लेकिन एक्टिव पैसिव में क्या होता है? एक्टिव जो होते हैं ना, एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े होंगे तो भी समझ में आएगा, हम बता देंगे तब समझ में आएगा। एक्टिव पैसिव में क्या होता है? टेंस नहीं बदलता है, जी ध्यान रखना, माइंड में बैठा लो। एक्टिव पैसिव में क्या नहीं होता? टेंस नहीं बदलता। लेकिन नरेशन में क्या होता है? टेंस बदलता है। उम्मीद करें सभी को समझ में आ रहा हो, बहुत मज़ा आ रहा हो। अब ध्यान से समझने की वाली बात है। अब मैं कुछ आपको टेंस बनवाने वाले हैं जो आपको समझ में आएंगे, और क्यों नहीं आएंगे समझे, ज़रूर आएंगे समझ में। मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, आपको ज़रूर समझ में आएंगे, बस आप वीडियो में बने रहें। करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कुछ टेंस, और मैं तुमसे बनवाने वाला हूँ। ध्यान रखना, नरेशन में टेंस कब बदलेंगे, चिप बिल्कुल माइंड में बैठा लो, नरेशन में टेंस कब बदलेंगे? अगर प्रेजेंट में हो, सुनो ध्यान से, अगर प्रेजेंट, ध्यान से सुनना, जिस चीज़ सुनने वाली है वो सुनना। अगर तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब
अगर तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या किस में, फ्यूचर में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या किस में, फ्यूचर में। फिर से सुनो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो और किस में हो, फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो नहीं बदलता है। क्या नहीं करते, नहीं बदलता है। और पास्ट में हो तब क्या करते हैं, बदलते हैं। अभी जी समझ में नहीं आएगा वो तो अब समझ में आएगा, वीडियो को नहीं छोड़ना, लंबा टॉपिक है, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल से तुम्हें बताने वाला हूँ और तुम्हें समझ में आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, समझ में ज़रूर आएंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, और समझने की कोशिश करना, बहुत मेहनत लगेगी और तुम्हें समझ में आएगा। और अगर आज नहीं आए तो फिर तुम देख लेना भाई, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इतने शिद्दत से पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ में आए तो फिर तुम्हारी फॉल्ट है वो। ई सी एस आई एम बिजी, ई सी एस आई एम बिजी, वाई लिखा है, ठीक है, और जी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा। सबसे पहले अगर तुमसे कोई पूछे इसको हम क्या बोलते हैं, तुम क्या बताओगे, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बताओगे, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं, तुम बताओ रिपोर्टेड स्पीच। इतनी चीज़ क्लियर है कि नहीं, तुमने बोला भैया बिल्कुल क्लियर है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम इसका तुम बना के बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका बना के बता रहा हूँ। अब जो शेष है ना, जी किसकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा है। क्या लगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। से की क्या होती है, से की शेष होती है, फिफ्थ फॉर्म में ही तो है। वर्ब में अगर एस ई एस लगा दें अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर अपन एस ई एस लगा दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन एस ई एस लगा दें तो वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तुम्हें समझ में आ गया भैया, ये प्रेजेंट का टेंस है, किसका, प्रेजेंट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, इसका आप जो कॉन्टिन्यूस से सुनो। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, ध्यान रखना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की है, किसकी है, प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है, मैं प्रेजेंट में, लिख लो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलते। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का क्या नहीं करते, टेंस नहीं बदलते। क्या नहीं करते, टेंस नहीं बदलते, टेंस नहीं बदलते हैं। ठीक है मेरे भाई, तुमने बोला भैया बिल्कुल ठीक है, बहुत मज़ा बदलते हैं। ठीक है, राइटिंग मत जान। अब हम ये बनाने वाले हैं, ये हम तुम्हें बनवाने वाले हैं। तो ही सेज, ठीक है, अब सिंपल चल रहा है, कठिन भी होगा। ही सेज, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमेशा ध्यान रखना, माइंड में बैठा लो। अगर अफर्मेटिव का अपन सेंटेंस बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, अफर्मेटिव का अपन नरेशन बना रहे हैं, और अफर्मेटिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं, क्या लगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाते हैं, दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ये माइंड में बैठा लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे हम, दैट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे मेरे भाई, दैट लगा लेंगे। अभी ये मत समझना मैं आई को ही में कैसे चेंज कर रहा हूँ, अभी जो चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखना। तो इसके क्या बनेगा, ही इज बिजी, ही इज बिजी। अभी नोट करते चलो, अब ही कैसे आया, कैसे क्यों नहीं आया, सब चीज़ें तुम्हें धीमे धीमे बताई जाएंगी। अभी तुम्हें क्या, किस पे फोकस करना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्ट स्पीच का टेंस चेंज नहीं करें। वैसे नरेशन में टेंस चेंज करते हैं, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में तो रिपोर्ट स्पीच का टेंस चेंज नहीं कर दो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही किया। ठीक है मेरे भाई, तुमने बोला भैया बिल्कुल ठीक है और बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने एक सेंटेंस लिख दूँ, वो सेंटेंस क्या है वो ध्यान से समझना मेरे भाई। मैंने लिख दिया ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम बिजी। अब देखना मेरे भाई, मैंने यहाँ लिख दिया। अब तुमने समझ में आ गया कि भैया ने ये बताओ ये क्या है, तुमने बोले भैया रिपोर्टिंग वर्ब, इसको अंदर लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा अंदर होते हैं क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब ये बताओ जो रिपोर्टिंग वर्ब है, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैड होती। अब बहुत से लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, वो बोले भैया सैड को टोल में चेंज करते हैं, वो भी बताया जाएगा, सब चीज़ें बताई जाएंगी। सीधा से सीखो, अपन को क्या है, स्टूडेंट को सिखाना है। तो जीरो से हीरो कब बनेंगे, जब जीरो वाले हीरो से सीख। और जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर तुम ऐसा दूसरे को पढ़ाओगे वो भी सीख जाएगा। तो सैड अब क्या है, पास्ट में, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, पास्ट में, तो टेंस चेंज होगा। अब ध्यान रखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होता है। ये नोट डाल के अपनी कॉपी में ऐड कर लो, वीडियो को रोको और ये ऐड करो। क्या, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट, अगर रिपोर्टेड वर्ब क्या है, पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। कैसे करते हैं वो भी आगे बता दिया जाएगा, अभी जितना सिखा रहा हूँ उतना सीखो। तो ही सेड, तुमने बोला भैया अफर्मेटिव में हम कंजक्शन कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, तो बोला बाबू मैं लगाता हूँ दैट, लगाता बाबू क्या लगाता हूँ, दैट। अब आई ही में कैसे चेंज होगी ये भी तुम्हें बता दिया जाएगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सब बता दिया गया, टेंशन नहीं लेना। तो ही को ही रखेंगे और ही के साथ
अब टेंस चेंज होगा, अब कैसे हो रहा है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी तो मैं सीखो, ठीक है। ही वॉज बिजी, ही वॉज बिजी। अभी तुम्हें माइंड में ये बैठाना कि अगर पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, कैसे हो रहा है इस पर फोकस कर रहे नहीं, करना नहीं, उसके लिए तुम्हारा भाई बताएगा तुम्हें थोड़ी देर बाद। अभी तुम्हें क्या समझ में आ गया, प्रेजेंट में तो टेंस रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में तो टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग और पास्ट में तो टेंस परिवर्तन करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तुमने बोला भैया बिल्कुल मज़ा आ रहा, और तुम आगे ऐसे ही पढ़ाते चलो और हम लोगों को सिखाते चलो। अब मैंने लिख दिया ही विल से, मैंने क्या लिख दिया, ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने लगा दिया फुल स्टॉप, क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया मेरे भाई। अब ध्यान से देखना और एक नोट लिख लो प्यारा सा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में, फ्यूचर में, फिर भी क्या नहीं करते हम, टेंस परिवर्तन को नहीं करते। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर में, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। ही विल से कैसे बनाएंगे अपन, ही विल से कॉमा हटा के मैंने क्या बताया था, अफर्मेटिव में क्या लगाते, कंजा दैट लगाते। अब ही की क्या होगी, ही, अब एम को किस में, ही इज बिजी, एज क्यों लगा रहा, सब चीज़ बताई जाएंगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई, तुमने बोला भैया बिल्कुल समझ में आ गई, थम्सअप कर दो और आगे अपन बढ़ते हैं। लेकिन अब तुम्हें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, वो तुम्हें ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना। इसके बाद, अब इसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी टफ होने वाली हैं, ठीक है। अब सुनोगे तुम ध्यान से, क्या सुनने वाले हो वो सुनने वाले हो। एक चीज़ नोट डाल के लिखो अच्छे तरीके से, क्या लिखना है नोट डाल के, यूनिवर्सल लिखो, बोलूँ कि लिख दो, लिख ही दे रहा हूँ। अच्छा हमें ये बताओ, आज 20 मिनट हो गए, कितने हो गए, 20 मिनट हो गए। अब हमें एक कमेंट करके बताना, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, हमारे सीरियस स्टूडेंट देख रहे हैं, वो हमें एक कमेंट करके बताओ कि भैया मुझे समझ में आ गया, आप ऐसी डेली और वीडियो बनाओ, मैं देखूंगा रोज़। और आप हमारा 10th या 12th जितने क्लास में हो आप क्लास लिख के जाएँ, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, और आपके जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगा। और मैं रियल बता रहा हूँ, तुम हिस्ट्री क्रिएट करोगे, इंग्लिश में ऐसा नहीं रहेगा, इंग्लिश में तुम बहुत अच्छे मार्क गेन करोगे। ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो हमारा पढ़ा हुआ, तो मैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू करूँ। कमेंट करके जरूर जाएँ कि भैया मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जैसा आप बोलोगे वैसा मैं पढ़ूंगा। विश्वास मानो मेरे भाई, हम डेली वीडियो बनाएंगे आपके लिए। बस समझ में नहीं आता कौन स्टूडेंट सीरियस है कौन नहीं, मैं आपके साथ बहुत मेहनत करूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, यार वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर जाएँ, और हम डेली ऐसी और वीडियो बनाएंगे। और ये आपके लिए ग्रुप क्रिएट कर देंगे और उस पर ये लिंक डाली जाएगी। आज मैं पब्लिक कर रहा हूँ, कल से उसी स्टूडेंट दी जाएगी जो सीरियस हो। इतना हमने पढ़ाया, इतनी मेहनत की है, अगर इतना तुम्हें समझ में आ रहा हो तो आगे भी तुम्हें समझ में आएगा, ये बात की गारंटी है। बस हमें बता दें कमेंट करके, भैया आप पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, हमें समझ में आ रहा है। ऐसे इससे क्या होगा पता है, अगर तुम ये बताओगे, इससे ये होगा कि हम डेली वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम क्यों मेहनत करें, समझ में आ रहा है। अगर देख लूँगा, अगर मुझे पढ़ाना आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है मेरे भाई। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर तुमने कमेंट करी तो डेली वीडियो मिलेंगे आपको, ये बात की गारंटी है, ठीक है। लव यू गाइस।